जय सिया राम। अक्सर मेरे पास प्रश्न आता है कि हनुमान जी की भक्ति के साथ साथ कुछ जो सनातन परंपराएं हैं, जो अन्य पूजा पाठ हैं, उसकी भी चर्चा होती रहनी चाहिए। तो देखिए, हमारे पास कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय से भला कौन परिचित नहीं है। कल्पवृक्ष कामधेनु गाय, इससे हर व्यक्ति परिचित है। ये कामधेनु गाय को सर्व प्रयोजन सिद्धि के लिए एक तरह से कहें कि पूजा की जाती है। सर्व प्रयोजन सिद्धि यानी कोई भी प्रयोजन है वो हमारे जीवन का, हम कुछ भी चाहते हो वो सब कामधेनु गाय से हमें प्राप्त हो जाता है। होना तो ये चाहिए कि व्यक्ति गाय का पालन करे, सेवा करे। वैसे भी जीवन में जब कठिनाइयाँ आती हैं तो बताया जाता है कि कम से कम जो पहला निवाला है, पहली रोटी है, वो गाय को खिलाइए। क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। जो समस्त देवी देवता हमारे हैं वो सब गाय में वास करते हैं। और गाय अगर बछड़े के साथ हो तो ये तो ममत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जिन लोगों के घर में सुख शांति नहीं रहती, एका नहीं रहता, प्रेम नहीं रहता, उन लोगों को तो निश्चित तौर पे गाय की सेवा करनी चाहिए। जो गाय दूध देती हो, बछड़े के साथ हो, उसकी अगर सेवा की जाए तो ममत्व बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है घर में। तो ये पीतल की है गाय इसमें, और देखिए बछड़ा यहाँ पे दूध पी रहा है। अब हम महत्व बताते हैं इसका कि कितना महत्व है। जैसा कि हमने कहा कि चाहे कोई भी कठिनाई हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को अपना जीवन धीमा लगता हो, नीरस लगता हो कि खुशियाँ नहीं है, आनंद नहीं है, एकदम सुस्त जीवन हो गया है, वो शुक्रवार के दिन अगर कामधेनु गाय की स्थापना करके पूजा करें, शुक्रवार के दिन स्थापना करें और पूजा करें तो जीवन में गति आती है। ये जो निरस्ता है, निरस्ता दूर हो जाती है। अब गाय को देखिए, ये जो 4 पैर आप देख रहे हैं गाय की, ये 4 वेद हैं। जो हमारे 4 वेद हैं, ये चारों वेद इस गाय के पैर में समाहित हैं। गाय के सींग को देखिए, ये सींग जो है इसमें त्रिमूर्ति विराजमान है। त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी। ये तीनों, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव, ये तीनों हैं। जो सबसे ऊपर का जो भाग है, यहाँ पे ब्रह्मा जी का निवास है। गाय के सींग के जो अग्रभाग है, सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का निवास है। मध्य में भगवान विष्णु का निवास है, और आधार पे मतलब सींग के सबसे नीचे यहाँ पे निवास है भगवान शिव का। समझिए कि गाय की कितनी महिमा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनकी पूजा हो जाती है सिर्फ सींग। इसलिए आप देखिएगा कि जो साधु महात्मा है सींग भी स्पर्श करते हैं, सींग को सहलाते हैं, माथा सहलाते हैं, सींग सहलाते हैं। ये जो गाय के 2 आँख हैं, ये चांद और चंद्रमा और सूरज हैं। ये गाय के ये जो दोनों आँख हैं। और बाकी प्रत्येक अंग प्रत्यंग में सभी देवी देवताओं का वास है। महालक्ष्मी जी भी निवास करती हैं गाय के भीतर। और अग्नि देवता, वायु, पवन देवता कंधों पर विराजते हैं। ये जो कंधा है गाय का, यहाँ पे अग्निदेव, पवन देव, वायु देव, इनका निवास है। इस प्रकार से प्रत्येक अंग प्रत्यंग में गाय के जो 33 कोटि हमारे देवता कहे गए हैं, 33 प्रकार के, वो सब निवास करते हैं गाय में, कामधेनु गाय में। इतनी महत्वपूर्ण है कामधेनु गाय। और निश्चित तौर पे हर व्यक्ति को, वैसे तो गाय की सेवा करें वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बैठक कक्ष में, पूजा कक्ष में अगर कामधेनु गाय को स्थापित किया जाए तो बहुत ही सुख शांति आती है। और कामधेनु जो गाय है, उसका जो बछड़ा है, नंदिनी के साथ पूजा करना बहुत शुभ होता है, जो बछड़े के साथ। और इसमें 3 प्रमुख देवियाँ, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है बछड़े के साथ अगर गाय है और आप प्रतिदिन पूजा करते हैं तो। कामधेनु जो गाय है आपके जीवन की हर समस्या दूर करके आपको व्यवसायिक, भौतिक और आध्यात्मिक सफलता दिला देती हैं। वास्तु जो कामधेनु गाय है, बछड़े की मूर्ति की पूजा करने से जो गर्भ धारण करने वाली स्त्रियां हैं, जो बांझ जिनको कह सकते हैं, जिनको अभी दिक्कत आ रही है गर्भधारण में, अगर पूजन करें कामधेनु गाय की तो निश्चित तौर पे संतान सुख भी प्राप्त हो जाता है। तो इसके कुछ नियम भी हैं रखने के। पहले तो शुक्रवार को पूरब
और जिसको ईशान कोण कहते हैं, पूरब और उत्तर कोण जहाँ आपने मंदिर बना रखा है वहाँ पे कामधेनु गाय को वहाँ पे स्थापित कर दीजिए। यह सबसे उत्तम जगह है कामधेनु गाय को यहाँ पे विराजित करने के लिए। गंगा जल से जब आप मंगाएं, जब कहीं से भी मंगाएं, प्राप्त करें, पीतल की मंगा लें, चांदी की मंगा लें, या फिर मिट्टी का भी लगाया जा सकता है, लेकिन पीतल धातु में रखें तो सबसे अच्छा है। अब चांदी बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन पीतल का लिया जा सकता है। पीतल के धातु का ये मंगा लें और मंगा करके विराजित करें। सबसे पहले गंगा जल से स्नान करा दें और उसके बाद वहाँ बैठ जाएं। चूँकि महालक्ष्मी जी की भी प्रतीक हैं, इसलिए शुक्रवार का विशेष दिन है जो लगाया जाता है। तो आय से अधिक अगर व्यय है और कोई व्यवसायी है तो उस व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में मूर्ति रख करके पूजा करनी चाहिए। दक्षिण पश्चिम का जो कोना है, अगर कोई व्यवसायी है या फिर व्यवसायिक स्थल पे जो लोग लगाना चाहते हैं, जिनकी दुकान नहीं चलती या फिर जिनका व्यवसाय बड़ा मंदा चलता है, दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वहाँ पे स्थापित करके प्रतिदिन पूजन करें तो धन आगमन का स्रोत ये जो है कामधेनु गाय से बनने लगता है। जिन लोगों का खर्चा आय हिसाब किताब सब बराबर हो जाता है, जो कमाया वो सब खर्च ही हो गया, इनको उत्तरी कोना जो है अपने घर का उत्तर में स्थापित करना चाहिए। आय व्यय सब हिसाब किताब बराबर हो जा रहा है, कुछ बचता ही नहीं है, ऐसे लोगों को उत्तर कोने में विराजित करके कामधेनु गाय को पूजन करना चाहिए। घर या कार्यालय में अगर कामधेनु को बछड़े के साथ अगर लगाया जाए तो सफलता प्राप्त होती है, समृद्धि आती है और विकास होता है जीवन में, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जितना भी कहा जाए गाय के बारे में वो कम है। एक तो जो दूध हमें प्रदान करती है वो तो अमृत तुल्य है ही। माँ के बाद अगर किसी के दूध को प्रतिस्थापित किया गया है तो गाय के दूध को ही प्रतिस्थापित किया गया है। अगर प्रतिदिन गाय के ऊपर अगर हाथ फेरा जाए तो ये हमारे हाथों की जो दुर्भाग्य की रेखाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। हाथों की जो दुर्भाग्य वाली रेखाएं हैं वो सौभाग्य में बदलने लगती हैं। इतनी महिमा है गाय की। पहले तो प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाएं, चारा खिलाएं, जहाँ कहीं मौका मिले। अब लोग शहरों में रहते हैं, गाय पालन करना बहुत मुश्किल हो गया। अब तो देहातों में भी हम देखते हैं कि बहुत कम लोगों के यहाँ ही गाय रहती है। अब तो बड़े बड़े जो डेयरी फार्म्स खुले हैं वहीं लोगों ने गाय पालना शुरू कर दिया है। होना ये चाहिए कि गायों की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए कि गायों की स्थिति अच्छी रहे। अभी वृंदावन की तरफ जाएं, वहाँ बहुत अच्छी बात है कि सभी संत गाय पालन करते हैं और कोशिश होती है सबकी। और बल्कि हम तो जहाँ रहते हैं गाज़ियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ जहाँ कहीं मंदिर में थोड़ी बहुत भी जगह है वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ के पंडित जी गाय पालन करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो लोग जीवन की परेशानियों से थके हैं, हारे हुए हैं, अगर गाय को चारा खिलाने को कह दिया जाए तो फिर कहाँ मिलेगी गाय। सड़कों पे कुछ इधर उधर आपको दिख जाती हैं, वो भी जो आसपास जो पालने वाले लोग हैं छोड़ देते हैं तो दिख जाती हैं, नहीं तो फिर वही मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मंदिरों में गाय का पालन किया जाता है। तो जो लोग गाय पालन नहीं करते हैं, नहीं कर सकते, उनके पास इतनी जगह नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है, वो ज़रूर इस तरह के आप विराजित करें। जो कामधेनु गाय है बछड़े के साथ जो दूध पी रही हैं और गाय बछड़े को पुचकार रही है, तो इसमें प्रेम बढ़ता है घर में। कुछ परहेज़ भी करना चाहिए। शयन कक्ष में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जो कामधेनु गाय की जो मूर्ति है उसको अपने बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं वहाँ न स्थापित करें। स्नान घर जो है वहाँ स्थापित ना करें। रसोई वगैरह में भी ना रखें, क्योंकि वहाँ जूठा वगैरह कई बार गिरता है। सबसे बढ़िया है कि पूजा स्थल में आप रखें, कार्यस्थल में रखें, जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ टेबल वगैरह पे बैठ के आप काम करते हैं वहाँ पे स्थापित कर दें। हम तो जहाँ बैठते हैं वहाँ भी स्थापित रहती हैं। ये एक और चांदी की भी गाय है और ये पीतल की भी। तो दर्शन मात्र से, जैसा कि हमने शुरू में कहा, जीवन में सुस्ती आ रही है, धीमा हो गया है जीवन, लगता है अब कुछ काम ही नहीं बचा है, ऐसे लोगों को भी जरूर स्थापित करना चाहिए कामधेनु गाय की। और कामधेनु सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जो भी हमारे मनोरथ हैं वो सब पूर्ण हो जाते हैं। अब सोचिए, अलग अलग हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग स्वरूपों को भजते हैं, और एक गाय ऐसी है जिसमें सभी देवी देवता विराजित हो गए हैं। एक गाय को पूज लिया, जिसको हनुमान जी के बारे में कहते हैं ना, और देवता चित्त न धरी हनुमत सही सर्व सुख करी। गाय भी समझिए ऐसे ही है। तो गाय माता को कभी भी आप बाहर निकलें, चरण स्पर्श करें, निकलें,
देखिए जीवन में मंगल ही होगा, आनंद आ जाएगा। जय सिया राम।